Dear student, I am KM Sharma, PGT Commerce from KB Muzaffarnagar, Agra region. Today I will tell you about the capital and revenue transactions under the lesson financial statement part first. Try to understand. First of all, I will tell you meaning of capital profit or revenue profit. Capital profit or revenue profit का meaning क्या है? Try to understand. In order to find out the correct profit and the true financial position, there must be a clear distinction between capital profit and revenue profit. सही प्रॉफिट जानने के लिए और सही फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में अंतर मालूम होना जरूरी है। आगे बच्चे देखिए मीनिंग ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच अराइजेज नॉट फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ऐसा प्रॉफिट जो कि बिजनेस के नॉर्मल कोर्स से अराइज नहीं होता उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स इज एन एग्जांपल फॉर कैपिटल प्रॉफिट। जैसे हम कोई फिक्स असेट सेल करते हैं वो एक कैपिटल प्रॉफिट का उदाहरण है। आगे देखिए बच्चों रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच अराइजेज फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि बिजनेस के नॉर्मल कोर्स से अराइज होता है। दैट इज नेट प्रॉफिट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें रेवेन्यू रिसीव ज्यादा होती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होते हैं, इसलिए रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। आगे देखिए बच्चों आगे है मीनिंग ऑफ कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस। इन ऑर्डर टू ascertain the loss incurred by a firm, it is important to distinguish between capital losses and revenue losses. कैपिटल लॉसेज और रेवेन्यू लॉसेज में अंतर जानना जरूरी है। अच्छा देखिए बच्चों मीनिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज। इसका मीनिंग देखिए कैपिटल लॉसेज आर द लॉसेज विच अराइजेज नॉट फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में अराइज नहीं होते। आगे देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स इज एन एग्जांपल फॉर कैपिटल लॉस। जैसे कोई हम फिक्स असेट सेल करते हैं लाइक लैंड बिल्डिंग प्लांट, इसको सेल करने से जो भी लॉस होता है वो कैपिटल लॉस के अंतर्गत आता है। आगे देखिए बच्चों मीनिंग ऑफ रेवेन्यू लॉसेज। रेवेन्यू लॉसेज आर द लॉसेज दैट अराइजेज फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो कि बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में अराइज होते हैं उनको रेवेन्यू लॉस पुकारा जा सकता है। आगे देखिए बच्चों इन अदर वर्ड्स नेट लॉस दैट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू रिसीव कम होती है, इसलिए हमें रेवेन्यू लॉस होता है। आगे देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 1 मॉन एंड कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 2003। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर कैपिटल और रेवेन्यू। आपको क्लासिफाई करना है ये कैपिटल है रेवेन्यू में। पहला है देखिए एग्जांपल परचेज ऑफ फर्नीचर ₹1000। 1000 का हमने फर्नीचर खरीदा है। इसका आंसर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। एज इट रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि इससे फिक्स एसेट की प्राप्ति हुई है। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 2 परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी ₹4000। हमने सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है 4000 की। इसका आंसर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। एज इट रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कौन सी इससे फिक्स एसेट की प्राप्ति हुई है। आगे देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 रुपीज 50 पेड फॉर कैरेज ऑन गुड्स परचेज। हमने जो माल खरीदा है उसको 50 रुपए कैरेज दिया है। इसका आंसर देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, क्योंकि जो माल खरीदा है उसको बेचने के लिए खर्च किया गया है। आगे देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 ₹175 पेड फॉर रिपेयर ऑन सेकंड हैंड मशीनरी एज सून एज इट वाज परचेज। जो हमने सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है उस पर ₹175 रिपेयर का खर्चा हुआ है। इसका आंसर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एज इट इज स्पेंट फॉर ब्रिंगिंग द असेट इनटू वर्किंग कंडीशन, क्योंकि ये असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्च किया गया है। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 5 ₹600 वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। एक प्लांट का इंस्टॉलेशन करने के लिए 600 रुपए वेजेज पेमेंट किया है। इसका आंसर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। एज इट इज स्पेंट फॉर ब्रिंगिंग द असेट इनटू वर्किंग कंडीशन, क्योंकि असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्च किया गया है। आगे देखिए बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 प्रसाद पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड ए सिनेमा हाउस एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनको तीनों भागों में आपको मालूम करना है। पहले देखिए सेकंड हैंड फर्नीचर परचेज वर्थ
3 लाख। एक सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा 3 लाख रुपए का। इसका आंसर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। एट द अमाउंट स्पेंड रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि जो भी अमाउंट खर्च किया है उससे फिक्स एसेट की प्राप्ति होती है। आगे देखिए बच्चों, इसी के अंतर्गत एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस वर्थ ₹30,000। हमने 30,000 रुपये लाइसेंस लेने में खर्च किए हैं। इसका आंसर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। एट द अमाउंट वाज स्पेंट ऑन एक्वायरिंग ए राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, इस बिजनेस को कैरी करने के लिए खर्च किया गया है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है फायर इंश्योरेंस ₹2500 वाज पेड ऑन 1 जनवरी 2003 फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए हमने फायर इंश्योरेंस का पेमेंट किया है ₹2500। इसका आंसर देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अमाउंट स्पेंड रिलेट टू ओनली 1 ईयर, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ एक साल में मिलेगा। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर द रिलीज ऑफ द सिनेमा फ्री टिकट वर्थ ₹30,000 were distributed to increase the publicity of the cinema house। सिनेमा हाउस की पब्लिसिटी के लिए 30,000 रुपये खर्च किए गए। इसका आंसर देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इट इज ए हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि विज्ञापन पर काफी बड़ी अमाउंट खर्च की गई है। एट द बेनिफिट विल लास्ट मोर देन 1 ईयर, और इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा में मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन है मोना टेक्सटाइल गिव द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ देयर फर्म ड्यूरिंग द ईयर 2003। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन इनटू कैपिटल और रेवेन्यू। आपको कैपिटल और रेवेन्यू छांट कर अलग अलग करना है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, दे हैड ओल्ड मशीनरी ऑफ वैल्यू ₹10,000 वाज सोल्ड फॉर ₹9,500। एक 10,000 की पुरानी मशीनरी है, उसको 9,500 में सेल किया गया है। आंसर देखिए कैपिटल लॉस ऑफ ₹500, इससे 500 रुपए का कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि दे हैव इनकर्ड ए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि फिक्स एसेट को बेचने पर हमें लॉस हुआ है। एंड ₹9,500 विल बी ए कैपिटल रिसीव्ड एज इट इज ए सेल ऑफ फिक्स एसेट, और 9,500 को कैपिटल रिसीव्ड माना जाएगा, क्योंकि इससे फिक्स एसेट की सेल हुई है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, दे रिसीव ₹5,000 टुवर्ड डिविडेंड। 5,000 का हमें डिविडेंड मिला है फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर, हमने शेयर में इन्वेस्ट किया है। आपको मालूम है जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, एंड डिविडेंड इज द इनकम ऑफ शेयर होल्डर। इसका आंसर देखिए रेवेन्यू रिसीव्ड, इसको रेवेन्यू रिसीव्ड के नाम से जाना जाएगा। एज इट इज अर्न इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में रिसीव हुआ है। आगे नाउ आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। बच्चों ये आखिरी वीडियो था, मेरे को पूरी उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। जब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।